न्यूजेन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज, देखिए गजब की कंपनी। अगेन इस स्टॉक को मैंने जेम्स में एक बार ही कवर किया और वो था 2020 में, और उस टाइम से लेकर अब तक वैसे स्टॉक डबल हुआ है। बट अभी भी देखिए गजब के वैल्यूएशंस और गजब के रिजल्ट्स आए हैं। और दिसंबर का क्वार्टरली रिजल्ट का अब जो महकमा शुरू हुआ और आज तो वरिंदर जी ने आगाज कर ही दिया, तो वरिंदर जी एक ऐसे ट्रिगर है कि अब समझ में आने लग गया कि बहुत सारे रिजल्ट्स आने वाले हैं। तो अब रिजल्ट्स एक्चुअली में आने लगे और अब रिजल्ट्स के ऊपर पूरी नजरें बनी हुई है। तो दिसंबर क्वार्टर का रिजल्ट शायद इनका परसों आया, उसके बाद कल भी अच्छा मूवमेंट दिया और आज भी लग रहा है कि अच्छा परफॉर्म करना चाहिए। और सबसे बढ़िया बात है इस कंपनी के बारे में दो तीन चीजें बताऊंगा। एक तो आईआईटीएंस की कंपनी, आईआईटी मद्रास, आईआईटी दिल्ली, मिस्टर दिवाकर निगम, मिस्टर टीएस वरदराजन, तो ये लोग ने को फाउंड किया कंपनी को। और मिस्टर दिवाकर निगम नैस्कॉम के भी फाउंडिंग मेंबर है। तो ये बड़ी बड़ी जो मतलब एसोसिएशन होते हैं, इनके फाउंडिंग मेंबर्स होते हैं, तो उनका विजन का भी समझ में आता है। और नैस्कॉम देखिए सबसे बड़ी बॉडी है आईटी इंडस्ट्री के लिए, सो दैट्स द बेस्ट पार्ट। और अब मैं देख रहा था ये कस्टमर हुए में 550 के लगभग कस्टमर्स है, 7 कंट्रीज में डायरेक्ट प्रेजेंस है और करीब इनके पास पेटेंट्स भी है। मैं लास्ट टाइम जब दिया था तब 15 पेटेंट्स अप्रूव्ड हुए थे और अब इनके पास 23 पेटेंट्स अप्रूव्ड है और करीब 44-45 पेटेंट्स अप्लाइड किए हुए हैं। तो इस तरीके का इनका बैकग्राउंड भी है। और बीएफएसआई सेगमेंट में कल भी जब दोपहर के शो में था तो मैंने बीएफएसआई सेगमेंट के बारे में बोला था कि ये सेगमेंट में गजब की डिमांड है। और कुछ दिनों से सुन रहे कि यूएस में भी अगर रिसेशनरी ट्रेंड है तो भी बीएफएसआई में कोई बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा और रीजन भी है ये सेगमेंट बढ़ेगा। तो ये बीएफएसआई का इनफैक्ट इनका जो रेवेन्यू शेयर है वो बहुत बड़ा है, करीब 72% के लगभग इनका बीएफएसआई सेगमेंट से आता। तो दैट्स अमेजिंग। अगेन यूएस अपेक अलग अलग कंट्रीज में डाइवर्सिफाइड है तो इसलिए हेज्ड भी है। इंडिया में भी इनका अच्छा खासा प्रेजेंस है, करीब 28% के लगभग रेवेन्यूज इंडिया से आते हैं। अब मैं आता हूं 19 के पी मल्टीपल पे स्टॉक बढ़िया लगता है मुझे। 27 का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, 22 का रिटर्न ऑन इक्विटी है, डिविडेंड यील्ड 1% के लगभग है। पिछले 5 साल में प्रॉफिट की क्या कर रही है 29%, सेल्स की क्या कर रही है 13% और छोटा मोटा डेट है नेग्लिजिबल ही मानेंगे 0.05% है विच नेग्लिजिबल। और कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन थे वो जनरली 30% के लगभग रहते हैं, 30 और 35 तक भी कंपनी ने काम किया। बट इस बार दिसंबर क्वार्टर में ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जरूर से थोड़े कम है बट टॉप लाइन बहुत बढ़िया है। 186 करोड़ से 235 करोड़ का टॉप लाइन है यानी कि सेल्स, और बॉटम लाइन 46 करोड़ से 47 करोड़ हुआ है। रीजन है कि उसमें कहीं ना कहीं इंपैक्ट पड़ा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन का। बट लास्ट क्वार्टर इनका खराब था, जो 27 करोड़ का ही बॉटम लाइन था, प्रॉफिट्स थे। इसकी वजह से ये स्टॉक ऊपर के लेवल से बहुत बढ़िया करेक्ट हुआ है। 650 के लेवल्स इसने दिखाए हुए हैं, वहां से नीचे आके चार्ट नीचे भी आ गया था, ये बड़ा 400 के लगभग 420-22 के लगभग। फिर मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न देख रहा था तो अगेन प्रोमोटर्स की स्ट्रॉन्ग 55% शेयर होल्डिंग है। फिर एफआईआईज डीआईआईज मतलब अच्छे रिनाउंड एफआईआईज है, मलाबार इंडिया फंड जैसे, गोल्डमैन सैक्स जैसे, एमआईटी जैसे, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये लोग सब होल्ड करते हैं करीब 13-13.25% और डीआईआईज करीब 8-8% और पब्लिक शेयर होल्डिंग में भी कुछ रिनाउंड नेम्स है। तो इन सबको देखते हुए मुझे लगता है कि ये स्टॉक अच्छा है। और रेटिंग्स भी मैंने देखा तो जून में रेटिंग्स आई क्रिसिल की तो वो भी अपग्रेड होके आई है और वो भी ए कैटेगरी है, A1, सो दैट्स अमेजिंग। अगेन मुझे लगता है कि स्टॉक को बिल्कुल इन लेवल्स पे लेना चाहिए और 470 का पहला टारगेट, 490 का दूसरा।